हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव्स को लेके। वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियो देख भी लिया होगा इसके रिगार्डिंग, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपकी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन और कुछ डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जब से ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई है तब से बहुत सारे टैक्स पेयर के मन में ये डर भी बैठा है और बहुत सारे कन्फ्यूजन भी बैठा है कि क्या जो जीएसटी ऑफिसर हैं हर एक टैक्स पेयर के पास जाके हर एक सबकी जीएसटी जो है डिटेल है वो चेक करेंगे, सबकी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ऐसा है क्या। तो ये सारी चीज़ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपके पास स्पेशल ड्राइव जो मुहिम जारी की जा रही है ये हर एक टैक्स पेयर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर किसी तरह से आपके पास जीएसटी ऑफिसर आते भी हैं तो उस केस में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर आए वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके वो एक बार देख के वो अपने आप को संतुष्ट कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इस इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये इंस्ट्रक्शन 4 मई 2023 को जारी की गई थी, और इसके सब्जेक्ट में जो लिखा हुआ है कि गाइडलाइंस फॉर स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव्स अगेन फेक रजिस्ट्रेशन, यानी जो ये स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव्स जो मुहिम चलाई जाएगी ये केवल फेक रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में चलाई जाएगी। तो जो भी जेन्युइन टैक्स पेयर हैं उनको इससे डरने की बात नहीं है, ना किसी तरह के कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जितने भी ये जो मुहिम चलाई जा रही है ये केवल फेक रजिस्ट्रेशन की है। तो इस जो इंस्ट्रक्शन है इसमें पूरी इन्होंने बताया क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक छोटे और मोटे अक्षरों में बता दूं। तो इन्होंने बताया है कि स्टेट और सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर ने 24 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में इन्होंने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में इन्होंने बताया था, आपस में बात किया था कि कुछ ऐसे फेक रजिस्ट्रेशन हैं, ठीक है, जो कि आईटीसी को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, इधर से उधर आईटीसी को कर रहे हैं, और जिससे कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू है उस पर फ़र्क पड़ रहा है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस जो मीटिंग में हुई थी इन्होंने ये चीज़ बताया कि जितने भी फेक रजिस्ट्रेशन है उस पर एक मुहिम ऑल इंडिया ड्राइव चलाया जाए, एक टीम बनाया जाए, ठीक है, जिससे कि इन जितने भी फेक रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ठीक है। इन्होंने साथ में ये भी बताया कि ये फेक रजिस्ट्रेशन उन्होंने किस तरह से कराया है। इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे फेक रजिस्ट्रेशन हैं जो कि किसी तीसरे पर्सन का आधार कार्ड पैन कार्ड यूज करके रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब वो कैसे करा लिया है कि मान लीजिए जैसे कोई फैक्ट्री वाला है वो अपने वर्कर का आधार कार्ड पैन कार्ड ले लिया और उसमें अपना डम्मी नंबर कोई उसमें लिंक करा के उसके आधार कार्ड से, और उससे उसने रजिस्ट्रेशन करा दिया। क्योंकि जब भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो लिंक होता है मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से उस पर क्या कहते हैं, उस पर आपको ओटीपी आता है। तो वो क्या करते हैं कि किसी वर्कर का अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ले लिया, उसमें कोई डम्मी नंबर अटैच करा के लिंक करा के और उससे उसकी रजिस्ट्रेशन करा दिया, जो कि ये चीज़ तीसरे पर्सन जिसकी आधार कार्ड पैन कार्ड होती है उसको ये पता भी नहीं है कि उसकी आधार कार्ड और उसकी पैन कार्ड से किसी की जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये सारे चीज़ इस मीटिंग में इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये 16 मई 2023 से लेके 15 जुलाई 2023 तक, यानी पूरे 2 महीने तक ये जो स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव्स हुए हैं वो इस मुहिम को चलाएंगे, और उस फेक रजिस्ट्रेशन जितने भी फेक रजिस्ट्रेशन हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको कैंसिल करेंगे। अगर वो गलत तरीके से आईटीसी को क्लेम किया है तो उसको रिकवरी भी करेंगे, ठीक है। और साथ में एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने और भी बताया है कि ये जो डाटा इन्होंने एनालिसिस किया है वो इनके पास जो टूल्स है उसके थ्रू इन्होंने अपने डाटा को एनालिसिस किया है, और उस जितने भी उनको लग रहा है कि हाँ ये जो टैक्स पेयर हैं जो भी ये जीएसटी नंबर हैं ये फेक हैं, तो उस पर ये जाके वहाँ पे विजिट करेंगे, उनको चेक करेंगे, ठीक है। जो जिस पे भी इनको डाउट होगा, ये सबके पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन जिसको जो डाटा इन्होंने एनालिस किया है उनको किसी तरह का कुछ डाउट हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपने आईटीसी आपकी कम बना है, ठीक है, आपने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर लिया है, या आपने मान लीजिए कि आपने आईटीसी आपकी बहुत सारा बचा हुआ है और आपने जो सेल है बहुत कम दिखा रहे हैं, परचेज आपके ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डाटा एनालिसिस किए हैं और जिसके हिसाब से उन्होंने आपके पास वो जाएंगे और विजिट करेंगे, उनको चेक करेंगे। अगर आपके पास आते हैं तो आपको किस तरह से तैयार रहना है मैं इसमें बता दूं। तो आपको सबसे पहले जो है साइन बोर्ड होना चाहिए आपकी
गेट पे ये तो पहले से ही आपको पता होगा कि साइन बोर्ड में आपको क्या होगा, आपकी कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा जिसमें जीएसटी नंबर जो मेंशन है, एड्रेस मेंशन है वो जीएसटी नंबर होगा, नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस भी डाल देंगे और नीचे प्रोप्राइटर का नाम। पूरे साइन बोर्ड में आप इस तरह से एक साइन बोर्ड लगा के रख देंगे। उसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जब भी कोई भी ऑफिसर आपके पास आता है तो वो क्या क्या चाहिए मैं इसमें बता दूं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की कॉपी होना चाहिए। ये साथ में जीएसटी सर्टिफिकेट की कॉपी आप अपने जो भी बिजनेस प्लेस है उसके गेट पे बाहर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, जिसके नाम से आपने जो आधार कार्ड आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्टर्ड कराया था वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ में प्रॉपर्टी टैक्स के जो आपने कोई भी टैक्स भरते हैं, म्यूनसिपल टैक्स भरते हैं वो टैक्स होना चाहिए। अगर आप एग्रीमेंट रेंट पे हैं तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए लेटेस्ट, जो कि लेटेस्ट बिल हो। साथ में बैंक करेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, कैंसिल चेक होना चाहिए, ठीक है। परचेज बिल, सेल बिल, ये सारी चीज़ें आपके पास उस टाइम जब भी कोई ऑफिसर आपके बिजनेस प्लेस पे आता तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वैसे तो हर टैक्स पेयर के पास ये जो जीएसटी ऑफिसर हैं ये नहीं जाएंगे, वो उन्हीं टैक्स पेयर के पास जाएंगे जिनके ऊपर उनको डाउट होगा कि हाँ ये जो टैक्स पेयर हैं वो गलत तरीके से कोई भी आईटीसी को क्लेम कर रहे हैं या गलत तरीके से आईटीसी को यूज कर रहे हैं। तो जो भी उनके जिस भी टैक्स पेयर के ऊपर डाउट होगा उस टैक्स पेयर के पास जाएंगे और उनके पास डाटा ऑलरेडी वो एनालिसिस किया हुआ डाटा होगा कि ये टैक्स पेयर हैं जिनके जो भी डिटेल है डाटा में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, तो उस टैक्स पेयर के पास वो जाएंगे और जाके उनकी जो भी डिटेल होगा वो एक बार एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर है तो फिर उसको ओके कर देंगे। तो दोस्तों यही था ये वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।